सनी देओल का एक डायलॉग था, तारीख पे तारीख। तारीख तारीख पर तारीख तारीख। लेकिन क्या ये फिल्मों में ही होता है या रियल लाइफ में भी होता है? अगर हम एक आंकड़े उठाकर देखें तो इस समय 12 लाख केसेस पेंडिंग है, वो भी केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या आपका भी कोई केस सालों से ऐसे ही अटका हुआ है और आपको भी तारीख पे तारीख मिल रही है? तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी देखने वाली बात है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के एक केस के बारे में जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वकील पर जुर्माना लगाया हुआ है, पेनाल्टी लगाई है, वो भी 20,000 की। क्यों लगाई है, आखिर में वकील के ऊपर क्यों पेनाल्टी लगाएगी, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज का जो टॉपिक है वो पब्लिक से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये एक ऐसा मामला है, कोर्ट में आपने देखा होगा कि लगातार कोई भी केस होता है तो वो चलता ही जाता है, कब उसकी एंडिंग होगी कोई पता नहीं, और एक तारीख आने के बाद में फिर दूसरी तारीख मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए भी होता है, एक तो पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। हम केवल बात कर लेते हैं अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट, 12 लाख केसेस पेंडिंग है। अब आप ये समझिए कि 12 लाख केसेस जो पेंडिंग हैं, इसमें अगर जनवरी 2026 का आप एक आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि 12 लाख में से 9.9 लाख जो है वो केसेस पेंडिंग हैं सिविल केसेस, और क्रिमिनल केसेस की बात अगर करें तो 2,20,000 यानी कि 2.2 लाख केसेस पेंडिंग है। 1 मार्च 2026 तक ये आंकड़ा और बढ़ जाता है, 12,26,291 केसेस पेंडिंग हो जाते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं उस केस के बारे में जिसमें एक एडवोकेट के ऊपर पेनाल्टी लगाई गई है। केस टाइटल क्या था? वो था अरुण कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और केस नंबर जो था वो क्रिमिनल केस था। हम उस केस के डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि ये इस टाइप के केसेस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, इस बारे में हम टेक्निकल नहीं बहुत होते हैं, लेकिन इसको एक तरीके से एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। एडवोकेट जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के ऊपर 20,000 रुपए की पेनाल्टी कोर्ट ने लगाई है। आपने एक चीज देखा होगा, अगर कहीं ना चाहते हुए भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में आप फंस गए हैं, उस ट्रैप में आप फंस गए हैं, तो आपने ये देखा होगा कि कई बार अमूमन वकील की अगर तैयारी नहीं होती तो वो इलनेस स्लिप भेजकर उसको केस को आगे की तारीख ले लेते हैं। इस केस में यही हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ कि इस केस में जो एडवोकेट थे उन्होंने इलनेस स्लिप भेज के उस केस को आगे के लिए बढ़वा दिया। उनकी डिमांड ये थी कि इस केस को जो है आज के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन कोर्ट में जो विपक्षी पार्टी थी उसने क्या किया, उसने स्लिप दिखा दिया कि ये एडवोकेट जो यहाँ बीमारी का बहाना बना रहे हैं वो दूसरे कोर्ट पे उसी सेम टाइम पे अपीयर हो रहे थे। यानी कि एक तरफ तो वो बीमार थे, दूसरी तरफ बहुत ही एक्टिव पैरवी कर रहे थे। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए भी होता है जब वकील की तैयारी नहीं होती है या उस केस को नोइंगली ये डिले करना चाहते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि उनको ये पता होता है कि इस केस में वो जीतने नहीं जा रहे हैं, तो भी वो इस हथियार को इस्तेमाल करते इलनेस दे देते हैं। लेकिन यहाँ इलनेस देना वकील को भारी पड़ गया और 20,000 रुपए पेनाल्टी उनके ऊपर लगाई गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट को गुमराह किया गया है और ऐसा करते हुए उनके ऊपर पेनाल्टी लगा दी गई। अगर आपका भी कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में और अगर आपको भी तारीख पे तारीख मिल रही है तो इस बात को आप जरूर चेक कर लें कि आपका एडवोकेट उस केस की सुनवाई के लिए जाता भी है कि नहीं जाता है, और अगर वो नहीं जाता है वो क्या बताता है, फाइल को आप एक बार जरूर देख लिया करें। क्योंकि इस तरीके से 12 लाख केसेस अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, पूरे देश में तो करोड़ों पेंडेंसी है। इसी कारण से केसेस पेंडिंग होते, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा हैं कि किसी भी जज के लिए सुन पाना, उसको उसकी हियरिंग कर पाना संभव नहीं हो पाता है। अगर आप भी कहीं इसी तरीके से फंसे हुए हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, कभी आपका भी इसी तरीके से कहीं सामना हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।